हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमन मंगल संगड़िया में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। मुझे कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं, 10th क्लास के व्हाट्सएप मैसेज फोन आ रहे हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, उसकी आइडेंटिटी याद नहीं हो रही, उसकी टेबल याद नहीं हो रही, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता है, उन्हें आज का वीडियो अवश्य देखना चाहिए। उनके समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई भी चैप्टर नहीं है 10th क्लास में। जो फॉर्मूले हैं सबसे आसान तरीके से हम फॉर्मूलों का डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे जिससे उनके फॉर्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूले, बेसिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से अर्थ क्या है, क्या मतलब है त्रिकोणमिति से? त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब है जिसके तीन कोण हो। तीन कोण किसके होते हैं? त्रिभुज की। मिति का अर्थ मापन, त्रिभुज का मापन। अब अगर हम कोई भी एक त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण हैं, तो इन भुजाओं का और कोणों का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार हमें इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें इसकी दो भुजाएं या तीन भुजाएं दे रखी है तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, कोण दे रखे हैं तो भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे। इन सभी का अध्ययन जो हम करेंगे वो हम करते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। इसका मतलब यही है त्रिभुज का मापन, त्रिभुज की भुजाओं का माप कैसे ज्ञात करेंगे, कोणों का माप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक त्रिकोणमिति करेंगे, यह जो बेसिक त्रिकोणमिति है ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज का क्या है? समकोण 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति के जितने भी माप हैं, जितने भी सूत्र हैं, सभी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। समकोण त्रिभुज, ये समकोण है। तो इसमें तीन भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। तीन भुजाएं हैं। तो कर्ण भुजा कौन सी है इनमें? इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है? 90 डिग्री कोण जो हमारा है, इसके सामने जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। ये हमारी भुजा जो है कर्ण है। इसके बाद आधार, आधार और लंब, इन दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा लंब हो सकती है, कोई भी भुजा आधार हो सकती है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लंब और आधार इन दोनों में से कोई भी एक भुजा हो सकती है। यदि हमें ये वाला कोण दिया गया है, इन दोनों कोणों में से अगर हमें ये कोण दे दिया, मान लेते हैं इस कोण का माप हमने दिया 60 डिग्री। अब लंब भुजा कौन सी है? इस कोण के सामने जो भुजा आएगी, इस कोण के सामने जो भुजा है, ये भुजा क्या होगी? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और शेष जो भुजा बच गई हमारे पास, तीसरी भुजा ये क्या है हमारे पास? आधार है, यानी कि इस है। तो 90 डिग्री कोण जो भी होगा समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। 60 डिग्री कोण जो हमें एक इन दोनों में से जो भी कोण दिया हो उसके सामने की भुजा लंब, तीसरी जो भुजा शेष बचेगी वो आधार है। हम एक त्रिभुज और देखते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज है, कोण ये समकोण है। मान लेते हैं हमें ये वाला कोण दिया गया है, मान लेते हैं ये कोण हमें दिया गया है 40 डिग्री। अब इसमें कर्ण भुजा कौन सी है?
कर्ण वही है, 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा है ये कर्ण है। लंब भुजा कौन सी है? अब यहाँ ये लंब नहीं है, लंब भुजा कौन सी है? 40 डिग्री कोण के सामने, इस जो हमें कोण दिया गया है इसके सामने की जो भुजा है ये हमारी है लंब। अब कौन सी बच गई? आधार यानी कि बेस। बेस कौन सा होगा? जो हमारे पास तीसरी भुजा है यही हमारा बेस है, यही हमारा आधार है। इस बात को ध्यान रखना आपने, जो भी हमें भुजा दी गई हो, जो भी हमें कोण दिया गया हो, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। 90 डिग्री कोण समकोण के सम्मुख भुजा जो है राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होगी। थर्ड जो साइड रहेगी हमारे पास बेस यानी कि आधार। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं अभी। अब हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दैट इज 90 डिग्री एंगल, ये हमारा है राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। यह भुजा हमारी है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। अब हमें मान लेते हैं ये कोण हमें दिया गया है थीटा। थीटा क्या है? कोण का रिप्रेजेंटेशन है, ये कोण थीटा है। इसके सम्मुख जो भुजा होगी ये हमारा होगी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हमारा है बेस यानी कि आधार। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, आपने इसी ऑर्डर में इनको याद रखना है। पहला है हमारा है साइन, फर्स्ट हमारा है साइन, SINE, फुल नेम इसका साइन है, और जब हम लिखेंगे बार बार जो यूज करेंगे वहां हम लिखेंगे SIN ओनली साइन। दूसरा है कोसाइन, फुल नेम पूरा जो नाम इसका कोसाइन है, बट बोलते क्या है इसको? कोस। थर्ड हमारा है टेंजेंट, इट मीन tan, और फोर्थ हमारा है सीकेंट कोस। थर्ड हमारा फोर्थ है कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे कोट। फिफ्थ हमारा है सीकेंट, सेक, और लास्ट हमारा है कोटेंजेंट कोसिकेंट कोसेक। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। ये लिखे हमने फुल नेम, पूरा नाम लिखा है, ये इनका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट जो नेम है। फर्स्ट है साइन थीटा, कोस थीटा एंगल, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस एंगल के लिए डिफाइन होते हैं, एक कोण के लिए ही परिभाषित होते हैं। अब इनके सूत्र क्या है? सूत्र हम कैसे याद करने हैं, इसकी एक ट्रिक है, कभी भी नहीं बोलोगे आप, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। जैसे ये लंब आधार है, आधार को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, लंब को लिखेंगे हम एल से, और कर्ण को लिखेंगे हम के से। शॉर्ट में आधार यानी कि ए बेस, कर्ण को लिख रहे हैं के से, के फॉर कर्ण हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर को लिख रहे हैं लंब से। तो इसके इनको याद रखने का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इनका? बिल्कुल ही आसान सूत्र है जिसको आप कभी नहीं भूलोगे, LAL KE, लाल बटे कक्का। क्या है ये? लाल बटे कक्का। आप सोचोगे क्या लिख दिया ये लाल बटे कक्का, क्या अर्थ है इसका? बहुत ही आसान है। इस लाल बटे कक्का से सभी के सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके याद हो जाएंगे चुटकियों में। तो एक बात ध्यान रखिए आपने, इसको इसी क्रम में याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। क्रम अगर आपने इनका बदल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
क्रम नहीं बदलना, इसी क्रम में आपको याद रखो। समझ आगे बात ये। अब देखते हैं फर्स्ट जो हमारा है L/K, यहां से शुरुआत करेंगे। ये हमारा है साइन, सेकंड हमारा है कोस, और थर्ड क्या होगा tan। इट मीन साइन थीटा हमारा क्या होगा लंब बटे कर्व, L/K, लंब बटे कर्व। कोस थीटा हमारा है A/K, क्या होगा ये आधार बटे कर्व। tan होगा हमारा L/A, लंब बटे आधार। तो हमारे तीन तो ये हो गए। इसके बाद जो तीन और है कोट, सेक और कोसेक, ये बिल्कुल हमें उल्टे क्रम में चलना है। साइन, कोस, tan, इसके बाद इधर से कोट, सेक और कोसेक। कोट क्या हो गया, यहां से देखना आपको आधार बटे लंब, उल्टा। कोट हमारा क्या होगा A/L, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या है हमारे पास कर्ल बटे आधार, K/A, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। लास्ट हमारा है कोसेक, कोसेक क्या आएगा कर्ल बटे लंब, K/L। स्टूडेंट्स, अगर आपके ये लॉग बटे कक्का याद हो गया तो आपके ये सभी याद हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि आपने इनको इसी क्रम में याद रखना है। साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। एक के बाद एक सी वाला है, साइन के बाद सी कोसेक, साइन के बाद सी कोस, tan के बाद कोट, सेक के बाद कोसेक, एक छोड़ के एक हमारा सी और कोस, कोसेक और कोट वाले फॉर्मूले आएंगे। अब हम देखते हैं इनकी आइडेंटिटी क्या क्या है। यहां से हम देख रहे हैं इनमें ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। साइन हमारा है लंब बटे कर्ल, ये हमारा है कर्ल बटे लंब। कोस हमारा है आधार बटे कर्ल, और ये है कर्ल बटे आधार। यानी कोस का उल्टा सेक होगा, सेक का उल्टा कोस होगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। tan का उल्टा कोट होगा, कोट का उल्टा tan होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, जैसे हम लिखते हैं x, x का व्युत्क्रम क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ x 1/x। यहां से क्या मतलब हुआ, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, इसका मतलब ये हुआ कोसेक इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होगा 1/sin, इसके इक्वल है ये कोसेक की। इस प्रकार जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, अब उनके फॉर्मूलों को देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक ही ट्रिक है, एक ट्रिक से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और सभी आइडेंटिटी आपके याद हो जाएगी। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आप उस ट्रिक को ध्यान से देखना और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सभी हम चुटकियों में ही याद कर लेंगे। अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। देखते हैं फर्स्ट। क्या बना है मैंने, ये षटभुज, इसको बोलते हैं षटभुज, रेगुलर हेक्सागन सम षटभुज है। सम षटभुज इसकी सभी भुजाएं समान है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां सम षटभुज का क्या मतलब है। इस सम षटभुज से हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनाने हैं और आप कभी जिंदगी भर इनको भूल पाओगे। देखते हैं इसको। एक बात ध्यान रखनी है, इस कोने के ऊपर हम लिख रहे हैं, ये जो कोना है इसको हम लिख रहे हैं साइन। इस कोने पर लिख रहे हैं हम, इस कोने को हम लिख रहे हैं साइन, इसको लिख रहे हैं कोस, इस कोने को हम लिख रहे हैं tan, tan के अपोजिट लिख रहे हैं कोट, यहां लिख रहे हैं सेक और ये लिख रहे हैं
कोसेक। आपने इसको ऐसे का ऐसे ही याद रखना है। इधर तीनों सी वाले हैं, सी और कोस कोट कोसेक। इधर तीनों बिना सी के हैं, साइन के सामने कोस, टैन के सामने कोट, सेक के सामने कोसेक, जो एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने पहले बताया था कि साइन का उल्टा, साइन के साथ में कोस कंटिन्यू, साइन कोस आता है, साइन कोस, टैन कोट, सेक कोसेक। क्लियर है ये बात? अगर आपने ये याद रख लिया तो फॉर्मूले चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे। देखते हैं, अब हम यहां बना रहे हैं डायगोनल। ये हमारे डायगोनल्स है। अब त्रिकोण में देखिए कुछ सूत्र हैं, कैसे वो भी हम देखते हैं। देखो इसमें अगर हम इधर से चलते हैं, अब हम देख रहे हैं कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या क्या आपस में सूत्र हैं, देखते हैं उनको। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा बराबर होगा, इससे आगे जो दो आ रहे हैं, यहां से हमें क्लॉकवाइज चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसे इस प्रकार चल रहा है हमें क्लॉकवाइज। यहां से हमारे 6 फॉर्मूले बन जाएंगे। 6 फॉर्मूले कैसे? टैन थीटा किसके बराबर है? जो इसके बाद आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं इसके बाद? टैन के बाद आ रहा है साइन और कोस, ये होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा भी। इसके बाद हमारा क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा के बाद क्या आ रही है? कोस और कोट थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर लिखेंगे हम? साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटे में कोट थीटा। साइन के बाद आ रहा है कोस और कोट। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? इसके बाद हमारा है कोस थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे? कोस के बाद 2 है कोट और कोसेक। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा होगा हमारा कोट थीटा और कोसेक थीटा के बराबर। कोट थीटा बटे में कोसेक थीटा। आया समझ में? इससे आगे वाले ले रहे हैं, जैसे हमने लिखना है कोट थीटा। कोट थीटा किसके बराबर है? कोसेक बटे सेक। कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा। इसी प्रकार हमारे पास इसके बाद है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? कोसेक के बाद हमारे पास क्या आ रहे हैं? सेक और टैन। इसको हम लिखेंगे सेक थीटा बटे में टैन थीटा। सेक हमारे किसके बराबर होगा? टैन थीटा और साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे टैन थीटा बटे में। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे लिख दिया, ये सही है भी या नहीं है? बिल्कुल आसानी से हम इनकी सहायता से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है टैन थीटा बराबर साइन बटे कोस। टैन थीटा बराबर हमने क्या लिखा है? साइन बटे कोस थीटा। अब यहां देखो टैन थीटा हमारे पास क्या है? लंब बटे आधार। ये तो हमारा होगा लंब बटे आधार। इधर देखते हैं साइन थीटा हमारा है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा हमारा है आधार बटे कर्ण। ये जो भाग में है कैसे लिखेंगे इसको? लंब बटे कर्ण, उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, के बटे ई। कर्ण से कर्ण कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। टैन थीटा भी हमारा लंब बटे आधार है, साइन बटे कोस भी क्या आ गया? लंब बटे आधार। इसी प्रकार आप इन सारों को चेक कर सकते हो। अगर कोई डाउट है किसी भी फॉर्मूले को इनकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? सबसे पहले हमने ये 6 फॉर्मूले किए हैं। कितने किए हमने? 6। क्लॉकवाइज चलने से हमारे पास कितने फॉर्मूले आए हैं? 6 फॉर्मूले। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलने से भी हमारे पास 6 सूत्र बनेंगे। देखते हैं इनको, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। जो भी फॉर्मूले आपको नोट करने हैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके इनको सेव कर लें।
देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। अब हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलना है इस प्रकार, यह है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से हमारे 6 नए फॉर्मूले और बनेंगे। देखो यहां कहां से शुरुआत करें, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। चलो हम यहां कोट से शुरुआत करते हैं। कोट थीटा क्या आएगा, कोट थीटा के बाद हमारे पास है कोस और साइन। कोट थीटा आएगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस के बाद हमारे पास क्या है, कोस, कोस थीटा, एक बार हम लिख लेते हैं साइन थीटा, tan sec थीटा, कोसेक थीटा। 6 फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो एक बार, कोस थीटा के बाद में क्या है, साइन और tan। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में tan थीटा। साइन थीटा, साइन के बाद में क्या है, tan और sec, इसको हम लिखेंगे tan थीटा बटे में sec थीटा। tan थीटा के बाद क्या है, sec और cosec। tan थीटा किसके बराबर होगा, sec थीटा बटे में cosec थीटा के। इसके बाद हमारे पास है sec थीटा। sec के बाद क्या है, cosec और cot है। sec को हम लिखेंगे cosec थीटा बटे में cot थीटा, और इसके लास्ट में हमारे पास है cosec थीटा, ये बराबर होगा cot और cos के, यानी cot थीटा बटे में cos थीटा। तो ये हमारे 6 नए फॉर्मूले हो चुके हैं, कुल हमारे हो गए 12 फॉर्मूले। अब हम और देखते हैं कुछ फॉर्मूले कैसे करेंगे। पहले हमने किए थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब हम देख रहे हैं बीच वाला जो है साइड वालों के दोनों के मल्टीपल के बराबर है। जैसे कि tan थीटा गुणा cos थीटा किसके बराबर आएगा, बीच वाले के, यानी कि साइन थीटा। चेक कर सकते हैं, पहले हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, tan थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर है, tan थीटा लंब बटे आधार के, cos थीटा बराबर है बेस यानी कि आधार बटे कर्ण की, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया फॉर्मूले का। इस प्रकार हमारे कितने बनेंगे, 6 फॉर्मूले। 6 फॉर्मूले कैसे बनेंगे, देखो अब ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, साइन और कोट। साइन का कोट से मल्टीपल करेंगे, साइन का मल्टीपल हम करेंगे कोट से, किसके बराबर आएगा, मिडिल के कोस थीटा के। साइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर है ये कोस थीटा की। कोस थीटा और कोसेक का गुणा किसके बराबर आएगा, कोट के। कोस थीटा गुणा में क्या लेना है हमने, कोसेक बराबर है ये कोट थीटा की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब सेक थीटा। सेक का मल्टीपल किससे कर रहे हैं, कोसेक, कोट से। सेक और कोट बीच में क्या आएगा, कोसेक। सेक थीटा गुणा में कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा। tan गुणा कोसेक, tan थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर में आएगा सेक थीटा। और लास्ट है सेक थीटा का गुणा करेंगे साइन से। सेक थीटा गुणा में साइन थीटा इसके बराबर में आएगा ये tan थीटा। तो हमारे कुल 6 फॉर्मूले और हो चुके हैं। 6 6 12 प्लस में 6 और हो गए। अब आप चेक कर लो कितने हो गए ये, टोटल हमारे हो गए 27। एक डायग्राम से 27 चित्र हमने बनाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। डायग्राम कैसे याद रखोगे, इसी क्रम में यहां से करना साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक।
यानी कि कोस सी वाले सारे इस तरफ आएंगे, सी से शुरू होने वाले सारे इस तरफ हमें लिखने हैं, इधर बाकी 3 आ जाए। नए फॉर्मूलों के लिए हमें क्या करना है, सेंटर में हम क्या लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं 1। इस 1 की सहायता से हम कुछ नए फॉर्मूले बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। 3 फॉर्मूले नए बनाएंगे हम। 1 जो अपोजिट है एक दूसरे के, साइन 1 कोसेक थीटा, यानी कि इन दोनों का जो गुना करेंगे तो क्या आएगा 1। साइन थीटा गुणा में कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1। साइन के अपोजिट कोसेक है, कोट के अपोजिट क्या है हमारे पास सेक थीटा, कोट गुणा में साइन थीटा, कोस गुणा में सेक थीटा, ये हमारे पास आएगा 1। tan गुणा में कोट थीटा, ये हमारे पास आएगा 1। अगर हमें इनकी जांच करनी है, इनकी सहायता से हम इनको चेक भी कर सकते हैं ये सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, साइन इंटू कोसेक, जैसे हमारे पास फर्स्ट में लिखा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या वैल्यू है साइन थीटा की, लंब बटे कर्ल परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूस, और ये हमारे पास है कर्ल बटे लंब के बटे एल, के से के कैंसिल, एल से एल कैंसिल, दैट इज 1। इसी प्रकार है हम इन सभी फॉर्मूलों को चेक कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। अब हम देखते हैं कुछ नए फॉर्मूले। अब हम 3 ट्रायंगल बना रहे हैं इसके अंदर, ये हमारे 3 ट्रायंगल है। फर्स्ट एक एक इसको छोड़ देंगे, ये सेकंड हो गया, इसको छोड़ देंगे, ये हमारा हो गया थर्ड ट्रायंगल। इन 3 ट्रायंगल से भी हम कई हमने सूत्र बनाने हैं, उसे हम कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। कैसे बनेंगे देखते हैं, बिल्कुल आसान है ये। यहां से हम 2 डायरेक्शन में चल सकते हैं, एक तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज, इन तीनों में क्लॉकवाइज, और बाद में चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ये तो घड़ी के अनुसार है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। फर्स्ट हम देख रहे हैं, पहले 2 में प्लस लगाएंगे, बराबर में ये आ जाएगा तीसरा। पहले 2 में हमें क्या लगाना है प्लस, बराबर में तीसरा, पहले 2 प्लस तीसरा, पहले 2 प्लस तीसरा। देखते हैं कैसे। फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन सभी पर स्क्वायर कर दो, एक बार चलो स्क्वायर कर देते हैं हम सभी पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये हमारा पहला त्रिकोणमिति का सर्व समीका है, पहली हमारी आइडेंटिटी है। सेकंड देखते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। में थर्ड हमारा 1 इधर से चल रहा है, यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 सर्व समीकरण हैं, इनका भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इनका प्रूफ, बिल्कुल ही आसान है प्रूफ करना। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या प्रमेय है पाइथागोरस की, लंब स्केल प्लस आधार स्केल, लंब स्केल प्लस आधार स्केल बराबर कर्ण स्केल। यह हमारी क्या है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय की सहायता से हम इन तीनों सर्व समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लंब स्केल प्लस आधार स्केल बराबर कर्ण स्केल। कैसे, सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है फर्स्ट, हम क्या करेंगे सभी में कर्ण स्केल से भाग दे देंगे। सभी के बटे कर्ण स्केल लगा दो, लंब स्केल बटे कर्ण स्केल
आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर 1। अब देखो लंब बटे कर्ण किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण बराबर है साइन थीटा के, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। आधार बटे कर्ण क्या है हमारे पास, cos थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव की है नंबर 1। सेकंड प्रूव करनी है, अब हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, अब हम लंब स्क्वायर से। सेकंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के लिए लंब स्क्वायर से भाग कर देंगे, डिवाइड बाय लंब स्क्वायर। इसमें हम सभी के बटे में लंब स्क्वायर लिख देंगे। देखो क्या आ रहा है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बटे में लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर 1, आधार बटे लंब, देखो यहाँ पर आधार बटे लंब क्या है, आधार बटे लंब क्या हमारा cos थीटा स्क्वायर है, हो गया cos स्क्वायर थीटा। कर्ण बटे लंब क्या हमारे पास cosec, ये हो गया हमारा cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमने दूसरी सरल समीकरण प्रूव की है। तीसरी सरल समीकरण के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें किससे भाग दिया है, कर्ण स्क्वायर से, दूसरी बार हमें दिया है लंब स्क्वायर से। अब हम किससे भाग करेंगे, बताओ किससे करेंगे, आधार स्क्वायर से। किससे भाग किया जाएगा, आधार स्क्वायर से, तीनों में भाग करेंगे, ये हमारी सरल समीकरण प्रूव हो जाएगी। दो भाग मैंने करवा दिए, एक भाग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छोड़ रहे हैं। अगर आपसे ना हो पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे आपको इसका भी सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब हमारी 3 होगी सरल समीकरण। क्लॉकवाइज चलने पर हमारे पास 3 सरल समीकरण आएंगे। अब हम चलेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर इस प्रकार चलना है हमें, इस प्रकार सभी में। कैसे करेंगे, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। यहां से शुरुआत करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो, यहां माइनस, यहां बराबर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। और थर्ड है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 सरल समीकरण होगी। 3 सूत्र हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुल हमारे पास हो गए 3 और 6 6 12 6 18 और 3। इसी से हमने 21 फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। अभी हम कुछ फॉर्मूले और भी देखते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है, जैसे 40 प्लस 50 इक्वल टू 90, तो 40 और 50 दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम देखें थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। तो पूरक कोण के भी हमारे पास 6 फॉर्मूला है, 6 सूत्र है, वो भी हम इन्हीं से ही बनाएंगे। देखते हैं पूरक कोण के सूत्र। साइन थीटा, साइन के सामने हमारे पास कोस थीटा है, साइन थीटा। इधर तो हम लेंगे कोण थीटा और इधर लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू किसके होगा, कोस 90 माइनस थीटा। इधर हम ले रहे हैं tan, tan के अपोजिट में क्या है हमारे कोट, तो यह आएगा कोट 90 माइनस थीटा। इधर हम लिख रहे हैं sec,
सेक के अपोजिट हमारे क्या है कोसेक, तो ये आएगा हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा। अब हम लिखेंगे उल्टे कोस से साइन, कैसे? उस तरफ हमारे पास क्या है कोस थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा, तो पहले ये लिखते हैं कोस थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा। कोस थीटा किसका है साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। कोट के अपोजिट क्या है tan थीटा, ये आएगा tan 90 माइनस थीटा। कोसेक के अपोजिट क्या है सेक, ये हमारा आएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले और हो चुके हैं, प्लस 6 कर दें इसमें तो टोटल हो गए 33। इस एक डायग्राम से 33 फॉर्मूले प्लस 6 हमारे पास ये है, टोटल हो गए 39। 39 में से ये एक दूसरे के अपोजिट भी है, ये भी हम जानते हैं, यानी कि साइन को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। साइन यहां लिखते हैं बीच में 1, जैसे पहले बताया था मैंने आपको, यहां हम लिख रहे हैं 1, साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, कोस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा, tan बराबर 1 बटे कोट थीटा, कोट बराबर 1 बटे tan थीटा। क्लियर है? ऐसे ये लिख रहे हैं साइन है 1 बटे कोसेक, तो कोसेक क्या होगा 1 बटे साइन थीटा। इस प्रकार हम 6 फॉर्मूले और बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देख रहे हैं त्रिकोणमिति की सारणी। सबसे इंपॉर्टेंट है सारणी बनाएंगे कैसे। छुट्टियों का काम है, आप इस तरीके को देख लें तो सारणी आपको मिनटों में सेकंडों में आप सारणी बना सकते हो। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। 0 45 60 और 90, 5 हमारे पास ये कोण है और 6 हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमिति है, अनुपात है, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमें सीक्वेंस नहीं चेंज करनी, इसी सीक्वेंस में हमें इनको रखना है। अब देखो इसमें इनको हम नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर हम लेंगे 0 से। फर्स्ट है 0, ये क्या है 1 नंबर, ये 2 3 नंबर एंड 4 नंबर। अब हम क्या करेंगे इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4, 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, सभी में हमने 4 से डिवाइड कर दिया। क्या है हमारे पास 0 बाई 4 सब करेंगे, सॉल्व करो इसको। 0 बाई 4 0, 1 बाई 4, 2 बाई 4 क्या होगा 1 बाई 2, 3 बाई 4 में डिवाइड नहीं होता 3 बाई 4, तो यहां आएगा 4 बाई 4 एंड 4 बाई 4 क्या देगा 1। अब हमें क्या करना है, लास्ट जो हमारा स्टेप है वर्गमूल। सरल करके हम क्या लगाएंगे वर्गमूल लगाएंगे सभी को, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, सभी के ऊपर हम लगा देंगे अंडर रूट। जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, यह हमारा फर्स्ट है। 1 बाई 4 का 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का क्या होगा 2। 1 बाई 2 का 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का हमें नहीं पता तो 2 को लिख देंगे अंडर 2। 3 का होगा अंडर रूट 3, 4 का 2, 1 का क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बिल्कुल। अंडर रूट 3 हमें नहीं पता तो ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 को वैसे लिखना है और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 या अंडर रूट 2 लिखेंगे और अंडर रूट 4 किसके इक्वल हो जाएगा 2। ये हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कोस थीटा। यहां से हमें इसको विपरीत क्रम में लिखना है। 1 लास्ट में है, लिखेंगे सबसे पहले अंडर रूट 3 बाई 2, 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई 2, फर्स्ट जो है वो हो जाएगा लास्ट 0। तो ये हमारी साइन थीटा और कोस थीटा की होगी लाइन कंप्लीट। अब हम आते हैं tan थीटा पर। tan थीटा के लिए लिखते हैं
क्या मतलब tan थीटा का साइन और कोस में? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो हमें क्या है, साइन बाई कोस, ये तो डिवाइड करना है 0/1। फर्स्ट क्या है 0/1, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे 1/2 अपॉन में √3/2, क्या लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा उल्टा 2/√3, 2 2 कैंसिल 1/√3, ये हम लिखेंगे 1/√3। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, डिवाइड करने पर क्या जाएगा हमारे पास 1। ये डिवाइड करें √3/2 अपॉन में है 1/2, √3/2 into 2/1 दैट इज √3। ये हमारे पास आ जाएगा √1/0 नॉट डिफाइंड यानी कि इनफिनिटी। इनफिनिटी लिखो इसको, या लिखोगे नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित है, यानी कि tan 90 इज नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। कोट के लिए हमें फिर रिवर्स में लिखना है इनफिनिटी √3, यहां से वापस क्या करना है, जैसे हमने यहां से रिवर्स किया था और यहां से रिवर्स कर देंगे 1/√3 0। क्लियर है? अब सेक थीटा, सेक हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम। जैसे हमारे पास 1 है तो 1 का व्युत्क्रम क्या होता है 1 ही होता है। कोस थीटा की वैल्यू 1 पुट करते हैं आप, 1/1 क्या आ जाएगा 1। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा लिख देंगे इसको करके, इसको उल्टा करके लिख दें √2/1 √2, इसको उल्टा करके लिख दें 2। अब ये क्या है 0 है, जब हम कोस की वैल्यू 0 पुट करते हैं 1/0 क्या हो जाएगा इनफिनिटी। ये हमारे पास क्या जाएगा 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इनफिनिटी। इनफिनिटी का मतलब क्या है नॉट डिफाइंड। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, इनफिनिटी को सबसे पहले 2, फिर √2, फिर 2/√3, लास्ट आएगा 1। और वैसे हम देखें ये साइन का रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। इस प्रकार हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कंप्लीट। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ आइडेंटिटी भी करेंगे। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।